नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं कि क्यों थोर का ट्रेलर अभी तक नहीं आया। तो इसका एक फैन थियरी चल रही है रेडिट पे इस यूजर के द्वारा, पुनीत आर 1983। रेडिट पे कमाल की फैन थियरी चल रही है जो बता रही है कि क्यों थोर 4 का एक भी प्रमोशनल आर्ट या फिर ट्रेलर या टीजर नहीं आया, जबकि मार्वल अक्सर 5-5.5 महीने पहले टीजर लॉन्च कर देता है और 3 महीने तक यानी 100 दिन के आसपास रहता है, तब ट्रेलर अपना फर्स्ट ट्रेलर आ जाता है और दबा के मार्केटिंग चालू हो जाती है। लेकिन अभी 100 दिन से भी कम टाइम बचा है। थोर 4 अभी जुलाई में रिलीज़ होने वाली है, लेकिन अभी तक उसका एक टीजर तक लॉन्च नहीं हुआ। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि कब तक आएगा ट्रेलर और इतना लेट क्यों हो रहा है, जबकि मार्वल हमेशा से इतनी जल्दी चालू कर देता है। और हाँ, अगर स्पाइडरमैन का सोच रहे होगे, स्पाइडरमैन नो वे होम इतना लेट क्यों हुआ था, तो भाई उस पर सोनी का हक था, सोनी की प्रॉपर्टी थी, तो उसका मार्केटिंग की जवाबदारी पूरी सोनी की थी। इस थियोरी के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि थोर 4 के मार्केटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली और ट्रेलर में इस्तेमाल की जाने वाली जो फुटेज है, माल मटेरियल्स हैं, वो मून नाइट का स्पॉइलर हो सके। एटलीस्ट थियरी के हिसाब से तो यही कहता है कि हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि गाइस थोर 4 का मेन विलन कौन है? गॉड, द गोर बुचर। और अभी मार्वल ने 9 गॉड्स को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मुझे नहीं लगता या फिर किसी को भी नहीं लगता कि वो लंबे समय तक रहेंगे अर्थ पे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सुपर हीरो मूवीज़ पे। कहीं भी अगर कुछ होता है तो सब जगह गॉड क्यों नहीं आ जाता है, क्योंकि गॉड तो हर जगह रहते हैं ना। तो इस वजह से हो सकता है कि इसी में गॉर इंट्रोड्यूस हो और यही कारण हो कि थोर का ट्रेलर डिले हो रहा है। इसी थियरी में एक और ऐसे भी मानना है कि हो सकता है गॉर किसी और यूनिवर्स में हो और डॉक्टर साहब अपने मैजिक वाले दूसरे यूनिवर्स से हमारे मेन यूनिवर्स में गॉर को खींच लाएं, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। थियरी के हिसाब से ऐसी पॉसिबिलिटी है, जो कि मैंने बताया कि थोर डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं से खींच लाते हैं। तो अगर उसे हटा दे तो दूसरी जो है, जो ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है तो नहीं, एक्यूरेट लग रहा है। और हाँ, और आगे इस वीडियो में मून नाइट के लिए स्पॉइलर हो सकता है शायद, तो कृपया अपने रिस्क पे आगे बढ़ें, वीडियो आगे चल तक देखें अपने रिस्क पे। अभी MCU में अभी 9 गॉड जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो लंबे टाइम तक तो रहने नहीं वाले, जैसे मैंने कहा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो गॉड पे ज़्यादा फोकस हो जाएगा और इंसान या सुपर ह्यूमंस पे कम। और MCU सुपर हीरो मूवीज़ बनाती है, ना कि गॉड की मूवी बनाती है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो, एक तो एसगार्डियन गॉड थे जो अर्थ पे कभी कभी आते थे हजारों सालों में, ठीक है, कभी कभी आते थे, लेकिन उनको भी निपटा दिया, ले दे के एक थोर बचा है। और अगर ये 9 गॉड तो अर्थ पे ही है और MCU की मेन स्टोरी, सारी स्टोरी अर्थ पे चलती रहती है, तो किसी भी स्टोरी में किसी भी विलन को रोकने के लिए गॉड आना चाहिए। इसी वजह से अब जल्द ही 9 गॉड को ये निपटा देंगे, जिसमें से शायद ऐसा हो सकता है कि खोंसू बच जाए, मार्क स्पेक्टर या स्टीवन ग्रांट की बॉडी में सेफ रहे। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि अगर गॉड की मूवी बनने लगी तो फिर सुपर हीरो जो है मूवी में उनका शेडो कम हो जाएगा, उनका प्रभाव कम हो जाएगा। और वैसे भी सुपर हीरो मूवी बनाई ही इसलिए जाती है कि आम लोग, आम जनता, हमारी आम ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाए, कि इंसान की अच्छाई ही उसे सुपर हीरो बनाती है, ना कि सुपर पावर। तो इस वजह से नए इंट्रोड्यूस हुए गॉड जल्द ही खत्म हो जाएंगे गॉड के द्वारा अर्थ पे, जो कि मून नाइट पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जा सकता है। कुछ इस तरह से होगा मून नाइट का क्लाइमेक्स। हमारा मार्क स्पेक्टर आर्थर हेरो को मारेगा और फिर गॉर टपक पड़ेगा एमिट और बाकी सबको मार देगा, जिसमें खोंसू बच जाए। तो इसी हिसाब से सारे इजिप्शियन गॉड मार्वल में आते ही खत्म हो जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जिसकी शायद कम हो चांस, कि गॉर अर्थ का ही हो और उससे वो अमिट का अवतार बने और धोखा दे दे, जब अमिट गॉड से कुछ बुरा, बहुत बुरा करने को कहे या फिर कुछ करवाना चाहे। जैसे कि हमें पिछले एपिसोड 2 में देखा ही था, मार्क ने, स्टीवन ने उसे बताया था कि अगर कोई बच्चा आज से 30 साल बाद क्राइम करने वाला हो तो आज ही मरे तो ठीक नहीं है। इसी तरह से शायद गौर से जब मारे तो उसमें कई सारे बच्चों को मार दे, जिनमें से एक बच्चा गौर का भी हो, जिस वजह से गौर अमिट को धोखा दे दे और निकल पड़े अपने गॉड हंटिंग एडवेंचर पर, जिसे आगे चल के उसकी मुलाकात और मुकालात गॉड ऑफ थंडर्स थोर के साथ, और शायद यहीं से थोर 4 की स्टोरी शुरू होगी। और ऐसा होने की पॉसिबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि मार्वल हमेशा से अपने विलन के मोटिव को किसी न किसी पर्सपेक्टिव से राइट ही दिखाते हैं। जैसे कि थैनोस हाफ पॉपुलेशन हाफ कर दो तो रिसोर्सेज बढ़ जाए, किलमोंगर जो कि अपने ब्लैक कम्युनिटी के लिए इतना अत्याचार होता था उसके लिए, ऐसे हर एक विलन के लिए
एक तरह से विलन भी राइट हो, विलन की नज़र में ऐसा ही मार्वल बताता है। अब हाल ही में चल रहा है हेरो जो कि अर्थ को हेवन बनाना चाहता है, लेकिन हाँ उसका तरह से इसका भी हो कि गॉड ने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एमिट कर रही थी। गॉड के हिसाब से ऐसा गलत हो कि एमिट ऐसा कर रही थी कि बच्चे को अभी क्राइम करने से पहले मार देते, इस हिसाब से वो सारे गॉड से बदला लेने के लिए निकल पड़े। तो गाइस ये थी एक थियरी थॉर 4 के ट्रेलर डिले के लिए और शायद उसके प्लॉट के बारे में भी। आई होप आप लोगों को वीडियो और थियरी दोनों पसंद आई हो। अगर कोई एक चीज़ भी पसंद आ गई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही ऑसम किसी थियरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।